Hello friends, my name is Poonam from Quick ERP Technologies Private Limited एंड मैं आज आपके सामने एक नया ऑडिट फीचर लेके आई हूँ टैली के अंदर। इसमें आप इस फीचर के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रायल फीचर इनेबल होना मैंडेटरी कर दिया है। ऑडिट ट्रायल के अकॉर्डिंग जो भी वाउचर ऑल्टर होते हैं या डिलीट होते हैं उनकी एक हिस्ट्री होनी चाहिए, एक लॉग फाइल बननी चाहिए। तो हमने भी इसी टैली प्राइम के अंदर इस फीचर को अभी डेवलप किया है और ये कैसे काम करता है वो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अभी एक TDL फाइल इसमें अपलोड की है और TDL फाइल अपलोड करने के बाद आप आइए मैं दिखाती हूँ आपको। हमने ये कंपनी बनाई क्विक ERP टेक्नोलॉजीज ऑडिट ट्रायल के नाम से। इसमें हमने 3 यूज़र्स बनाए हैं जिसमें से एक मेन यूज़र है एडमिन लेवल पे और आप देखेंगे 2 यूज़र मैंने एक यूज़र बनाया है डेटा एंट्री लेवल पे एंड दूसरा यूज़र मैंने बनाया है ओनर लेवल पे। डेटा एंट्री लेवल पे जो यूज़र मैंने बनाया है वो यूज़र B है एंड इसको मैंने अलाउ ऑडिट रिपोर्ट को नो किया है। आप दूसरा देखेंगे ओनर लेवल पे जो यूज़र C है, C को मैंने अलाउ ऑडिट रिपोर्ट पे यस किया है। ये जो हमारा फीचर है वो यूज़र वाइज डिपेंड है। आप यूज़र लेवल पे उसको राइट्स दे सकते हो, जिस यूज़र को आप राइट्स देना चाहोगे वो उसको देख भी सकता है और उसमें एक्सेस भी कर सकता है। अभी हमारे इसमें हम देखेंगे कि यूज़र C को हमने अलाउ किया है। ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं और मैंने इस पर 2-3 एंट्री पास ऑलरेडी की हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे पेमेंट की 2 एंट्री मैंने बनाई है, सेल्स की 2 एंट्री मैंने साथ में बनाई है और ये हमने अभी इस लेवल पे जो कंपनी ओपन है वो एडमिन लेवल पे ओपन है। जैसे ही मैं कंपनी शर्ट करती हूँ मैं आपके सामने एक सिंपल सा एक एग्जांपल भी दिखाती हूँ। क्विक ERP से मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको यूज़र B से लॉगिन किया। यूज़र B से जब मैं लॉगिन कर रही हूँ मैंने एक नया वाउचर टाइप भी बना देती हूँ, नया वाउचर भी बनाती हूँ। डेली कस्टमर सिंपल, इस पे मैंने एक सेल करी अभी 15 रुपीज़ की। आप देखेंगे ये यूज़र B ने क्रिएट किया है। ठीक है, इसको हम अभी शट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यूज़र B को मैंने राइट्स नहीं दिए थे तो यहाँ पे हमारा फीचर ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। हमें यूज़र C पे अगर हम जाते हैं शट करने के बाद हम दोबारा से इसको आते हैं एंड यूज़र C से इसको लॉगिन करते हैं। यूज़र C को हमने ऑलरेडी ट्रायल फीचर का एक्सेस दिया हुआ था C यूज़र को। आप देखेंगे इस मेन्यू में हमारे 3 फीचर हमने दिए हुए हैं जिसमें से ऑडिट डिलीटेड वाउचर हिस्ट्री। इसमें क्या है कि जितने वाउचर आपके डिलीट होंगे वो इसके अंदर आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे ये वाउचर डिलीट हुआ था, यूज़र C ने इसको डिलीट किया था और ये हम देख सकते हैं। आप चाहो तो इसको एक्सेस भी रीस्टोर भी कर सकते हो, इसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन ये वही पर्सन कर सकता है जिसको हम ये एक्सेस देते हैं, अदरवाइज इसको कोई भी पर्सन डिलीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेकंड आता है हमारा ऑडिट ट्रायल डे बुक। ऑडिट ट्रायल डे बुक में जो भी वाउचर्स ऑल्टर हुए हैं, जिस लेवल पे ऑल्टर हुए हैं, अमाउंट ऑल्टर हुआ है या फिर उस आइटम का नेम ऑल्टर हुआ है या लेज़र का नेम ऑल्टर हुआ है, वो यहाँ पे हमने साइड में आप देखेंगे राइट हैंड साइड हमने एक बटन दिया हुआ है शो हिस्ट्री के नाम से। आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो यूज़र B और O। ये पहले ये जो O दिखा रहा है वो हमारा पहले एक यूज़र था, उसी की हिस्ट्री दिखाई हुई है इसने। उसका नाम अभी चेंज कर दिया हमने, लेकिन प्रीवियस में उसका नेम O था तो इस वजह से वो दिखा रहा है। आप देखेंगे, देखो फर्स्ट यूज़र B ने ये वाउचर बनाया था एंड 11,800 का इसका अमाउंट था। O यूज़र ने इसको चेंज करा, 11,800 से चेंज करके 11,000 उसका अमाउंट कर दिया। तो लेज़र डिटेल्स आफ्टर ऑल्टर एंड लेज़र डिटेल्स बिफोर ऑल्टर, आइटम डिटेल्स बिफोर ऑल्टर एंड आइटम डिटेल्स आफ्टर ऑल्टर। तो इसमें जो अभी करंट वैल्यू है उसकी 11,000 है। सिमिलरली आप दूसरा भी देखेंगे
तो इसमें जो भी ऑल्टर होती है डिटेल्स वो प्रॉपरली यहाँ पे पूरी हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है उसकी। आप इसमें कंप्लीट एक लॉग फाइल देख सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारी जो हमने थर्ड इस मेन्यू में दिया है वो ये है कि ऑडिट वाउचर ऑल्ट्रेशन सिस्टम डेट वाइज। जो आप पहले देखेंगे उसमें भी हमारे आती है इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें सिस्टम डेट वाइज भी मांगा था कि कुछ भी चेंज हो जाए बट सिस्टम डेट वही आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग भी एक सेम फाइल बना दी है। सिस्टम डेट में क्या होता है कि आप चाहे आज के दिन टैली में कोई भी डिटेल में डाल रहे हो, लेकिन जिस दिन सिस्टम की डेट के अकॉर्डिंग डिटेल चेंज होता है, डिलीट होता है वाउचर या ऑल्टर होता है, तो वो सिस्टम डेट एंड मशीन टाइम के अकॉर्डिंग कैप्चर करेगा। तो ये हमारी सिस्टम डेट वाइज ऑल्टर हिस्ट्री है। वाउचर्स की ऑल्ट्रेशन हिस्ट्री, उनकी डिलीशन की फाइल इसमें कैप्चर जाती है। ये ऑडिट ट्रायल कम्प्लीटली पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि कहाँ पे कब डिलीट हो रहा है वाउचर, किस यूज़र से हो रहा है और किस सिस्टम पे हो रहा है और किस सिस्टम टाइमिंग्स पे हो रहा है। तो ये हमारी कंप्लीट है। ये फीचर हमारा कैसा लगा इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। जो भी हमारी कोई क्वेरी होती है आप क्वेरी बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है quickrptechnologies.com, आप उस पर भी जाके विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम मिलूँगी आपसे। थैंक यू, तब तक बाय।